नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। नगर निगम के चुनाव को लेकर शहर के 48 वार्डों में माहौल गरमाने लगा है। चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच दावों प्रतिदावों का दौर भी जारी है। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने के लिए अपने अपने दावे कर रहा है। शहर के 48 वार्डों में सबसे हाई प्रोफाइल वार्ड अगर हम कहें 19 नंबर बना हुआ है तब से जब टिकट की घोषणा नहीं हुई थी। चाहे हम भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अब टिकट फाइनल हो चुकी है। अब चुनावों का मतदाताओं के बीच पहुंचने का दौर भी शुरू हो चुका है और दो ही प्रत्याशी कांग्रेस से शालू अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अग्रवाल जी जो हैं प्रत्याशी के तौर पर हम देख पा रहे हैं और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी हैं। अपने अपने दावे हैं, लेकिन हम इस वक्त हैं सुरेश अग्रवाल जी के सुरेश गोयल जी के हम कार्यालय में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि अभी जो चुनावों की स्थिति है, मतदाताओं तक संपर्क अभियान है, किस तरीके से बनाया हुआ है आपने, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि मुझे टिकट दी है और जनसंपर्क डोर टू डोर पूरे मोहल्ले के निवासी मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के एक एक घर में हम लोग जा रहे हैं और सबका अच्छा समर्थन कि भैया आप अच्छे लोग हो, आपका चेहरा अच्छा है, आप काम करते हो, इसलिए हम आपको वोट और सपोर्ट करेंगे। और हमारा उनसे मिलने से उत्साह हमारा और बढ़ रहा है, क्योंकि हम कम से कम ये बोल सकते हैं कि हम किसी के भी हमेशा काम आए हैं और आगे भी इस वार्ड में जो भी काम कमी है उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में। अगर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे पास खजाना है वित्त मंत्री के रूप में, वो विकास के काम में पैसा देने को हम जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा देने को तैयार है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक अनुभव के मामले में आप कई गुना ज़्यादा हैं अपने प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं आपके शालू अग्रवाल के तुलना में। लेकिन एक जो नारा उछल रहा है आपके विरोधी दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उछाला जा रहा है कि बेटी भी और बहू भी, ये कितना असर करेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। नहीं, ये कोई उन लोग का बनाया हुआ नारा है। बेटी भी हमारे वार्ड में रहती है, बहू भी है, तो एक ही तो है। हम भी तो इस वार्ड का बेटा हैं और आज 35 साल से मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी के काम को और इस वार्ड के कोई भी कमी बेसी में इस वार्ड में मैं खड़ा हूँ। मेरा एक बैठक रामने स्टागी चौक के बगल में, जो मेरा हमेशा से एक बैठक है, आज 35-40 साल से मैं उस चौक में बैठा रहता हूँ। एक मेरा किया भी है, मतलब उसको मान लो मेरी एक पहचान है कि वो चौक में बाहर में कुर्सी लगा के बैठा है। अच्छा सुरेश गोयल जी, अपने वार्ड में विकास को लेकर, आप तो पूर्व सभापति भी रहे हैं, तो अपने वार्ड के विकास को लेकर क्या खाका है आपके पास, क्या आपका विजन है अपने वार्ड को लेकर? ओपी चौधरी क्या कर रहे हैं वो उनकी बात है, और नगर निगम में सरकार बनेगी क्या होगा वो। अपने वार्ड में किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप काम करने वाले हैं, क्या सोचा है आपने? मेरे वार्ड में रोड नल्ली का काम है, एक संजय कॉम्प्लेक्स जो व्यवस्थित बन जाए, इसको हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और आज हमको ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि हमारे पास ऐसा विधायक और ऐसा मंत्री है कि उस काम को वो बहुत जल्दी, हम जिस दिन ये सरकार बन के नगर निगम में आएगी उस काम को बहुत जल्दी चालू भी करेंगे। और हमारे महापौर के जो प्रत्याशी जीवर्धन चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से छोटा सा कार्यकर्ता था और समय में पार्षद का भी चुनाव लड़ा, 2009 में हमारे साथ में एल्डरमैन भी था और हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। एक चाय की दुकान चलाता था, जो आदमी लगता था कि एक कमज़ोर आदमी को कहीं महापौर की सीट नहीं मिलेगी, उसके पास पैसा नहीं, उसको कौन टिकट देगा। ये सब चीज़ को मेरे को देखते हुए आज बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारा जो महापौर का प्रत्याशी है, भले वो चाय बेचने वाला है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को उसको विश्वास करी है और रायगढ़ का 15 तारीख को प्रथम नागरिक बनने जा रहा है। मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि हमारे 48 पार्षद भी चुनाव लड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में पार्षद भी जीतेंगे। और हमारे वार्ड में रोड अभी बढ़िया बन रही है, कुछ मोहल्ले के अंदर की रोड है
जिसको हम बनवा लेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संजय कॉम्प्लेक्स में एक नली का वो है, वहाँ पानी हमेशा भर जाता है, उस नाला को भी मैं 1000% बनवा दूंगा। और एक हमारे यहाँ डिवाइडर का एक मामला है वार्ड नंबर 19 में, जो हनुमानगुड़ी के सामने, जो कोरोना काल के टाइम में कांग्रेस की सरकार थी और कोरोना काल में रोड पूरी खाली रहती थी, उस टाइम वो डिवाइडर उन्होंने रातों रात इस टाइप का लगवा दिया, जिससे वहाँ के सारे व्यापारी आज परेशान हैं, क्योंकि एक भी व्यापार वहाँ चल नहीं पाता, कि आप गाड़ी भी नहीं खड़ी कर पाते हो। इसलिए उसको भी हटाने का काम हम निगम में सरकार आएगी तो माननीय मंत्री जी को, माननीय सबको बोल के उस काम को भी मैं एकदम आराम से, मतलब कोई उसके लिए कोई मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हम माननीय मंत्री जी को बात करेंगे और उसको ज़रूर हटवाने की कोशिश मैं करूँगा। जी सुरेश गोयल जी, जब टिकट फाइनल नहीं हुई थी तब से आपकी पार्टी के भीतर ही काफ़ी कुछ जो है खींचतान चल रही, जो आपके विरोधी हैं काफ़ी खींचतान मची हुई थी। अब क्या स्थिति है, क्या वो भाजपा के समर्थन में हैं या कहीं ना कहीं पीछे से आपको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं? नहीं, जितने लोग टिकट मांग रहे थे, जिस दिन हमारा वार्ड नंबर 19 का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जितने लोग टिकट मांग रहे थे वो कोई मेरे विरोधी नहीं थे। न मेरे टिकट मांगने का जैसे सामान्य सीट हुई, उनका भी इच्छा था, वो भी लड़ने के लिए आवेदन दिए, और वो कोई मेरे विरोधी नहीं है। आज वो मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के हर जगह मेरे साथ जा रहे हैं, और एक भी आदमी मेरा विरोधी न पहले था न आज है। निश्चित तौर पर आपने एक बात जो कही डिवाइडर को लेके, वो कोविड लॉकडाउन के समय बना है, लेकिन अगर वो डिवाइडर अगर हम हटाते हैं, तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो वहाँ से ट्रैफिक रेगुलेट होने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर वहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी। तो आपको नहीं लगता कि जो शहर में एक ड्रेन टू ड्रेन की स्थिति बननी चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन है ट्रैफिक का? नहीं, वो रोड को उतना चौड़ा नहीं है। जिस टाइम मैं सभापति था उस टाइम में कॉम्प्लेक्स जो टाउन हॉल रोड का था, उसको हम पीछे करने का प्रस्ताव भी पास हो गया था, टेंडर भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया। अभी वो दुकान वालों की भी मांग है कि इसको पीछे किया जाए। अगर उसको पीछे कर देंगे, और एक नगर निगम की जो हमारा बीजेपी कार्यालय पड़ता है पुराना, उस जगह में अगर थोड़ा सा उसको पीछे किया जाएगा और पीछे करके उनको जगह ऊपर बनाने का दे दी जाए, तो वो लोग भी तैयार हैं। अगर रोड चौड़ा होगा तो सबको फ़ायदा है जी। उस टाइम भी हमारे समय में जब 25 रोड का काम हुआ था, जूट मिल रोड, कोतरा रोड, ऐसा, तो सब लोग उस टाइम लगता था कि तकलीफ में है, लेकिन आज वो सारे के सारे लोग बहुत खुश हैं कि ये रोड बन गई तो आज हमारा व्यापार बढ़ गया। क्योंकि अगर रोड अगर चौड़ी रहेगी तो व्यापार, जो ग्राहक सामान लेने आता है तो उसको गाड़ी पार्किंग के लिए जगह चाहिए, सामान खरीदने के लिए जगह चाहिए। आज उस जगह में अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है तो तुरंत हार्न पीछे से बचता है, तो बेचारा ना सामान ले पाता है ना उसके ग्राहक। आज आप सुभाष चौक के आसपास जाओगे तो कोई भी दुकान में ग्राहक इसलिए नहीं रहता है कि वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। वो तकलीफ हमको भी दिखती है, और दुकानदारों के पास गए तो वो बात आई है सामने में, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। जी, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आप एक वार्ड तक सीमित रहने वाले शख्स नहीं हैं, इतना बड़ा अनुभव है आपका, पूरे शहर की राजनीति पर आपकी नब्ज़ रहती है। 48 वार्डों को लेकर क्या आकलन है आपका? हालांकि आप ये दावा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन फेयर आकलन जो है आपका, कि क्या कुछ आंकड़े आने वाले हैं आने वाले चुनाव में, जो अगर हम परिणाम की बात करें, अभी जो स्थिति है? कि भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार बनेगी। आज हमारे मंत्री जी बोले हैं कि एक एक वार्ड में उस पार्षद के हिसाब से 50-50 लाख रुपया में एक एक वार्ड का पार्षद को उनके हिसाब से जो काम बताएंगे उसको मैं पूरा करूँगा। मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी रकम एक वार्ड में पर्याप्त होती है, क्योंकि रोड चाहिए तो रोड को बहुत पैसा लगता है, तो रोड को तो पहले हमारे विधायक जी बनवा दे रहे हैं। जो छोटी मोटी समस्या रहती है वो 50 लाख उसके लिए मैं मानता हूँ कि पर्याप्त है। और उस 50 लाख में अगर कहीं कमी होगी तो उसको भी ज़्यादा वो देंगे। ऐसा नहीं कि 50 लाख में कोई लकीर खींच दी है। अगर उस मोहल्ले में 40 लाख का काम हो तो 40 का होगा, 60 का होगा तो 60 का भी करेंगे, ये हमको विश्वास है। क्योंकि बीजेपी की गारंटी अलग है, वो भी पूरा करती है। ओपी चौधरी अगर कोई बात को बोलता है तो वो पूरा करता है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ जब से रह रहा हूँ। तो जिस काम को सोचते हैं, हम जितना सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, क्योंकि उनका अनुभव इस पद में रह के IAS रहे हैं, उनका अनुभव बहुत है। उसका फ़ायदा रायगढ़ की जनता को बहुत बहुत मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको इस चुनावी सफ़र के लिए। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सफलता भी मिले। बहरहाल ये टफ माना जा रहा है फिलहाल आपका वार्ड, तो देखते हैं आगे क्या परिणाम आता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेश गोयल जी, जो कि हमसे बातचीत कर रहे थे, अभी का जो सिनेरियो है उसको लेकर अपने बारे में बात कर रहे थे और बाकी मुद्दों पर भी हमने बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।